नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मैंगम्मा। आप पूछेंगे कि आप डायरेक्ट दही वाली मैंगम्मा क्यों शुरू करती हैं, और तो चैप्टर है। तो और चैप्टर है, लेकिन हमको भी फेवरेट चैप्टर वही है। मैंगम्मा ये हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ में नहीं आए। तो आपको पता होगा मैंगम्मा का कहानी हम आज बता देते हैं आपको। इसमें जिसे लेखक परिचय करते हैं, तो दही वाली मैंगम्मा, दही वाली मैंगम्मा। दही वाली मैंगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी और इस कहानी में प्रमुख पात्र वैसे तो मैंगम्मा है, लेकिन और भी पूछ दिया जाता कि मैंगम्मा के अलावे इसमें प्रमुख पात्र कौन है। तो पहला हो गया मैंगम्मा, फर्स्ट नंबर मैंगम्मा हो गया। सेकेंड नंबर हो गया उसके पोता, बेटे का बेटा। अब फिर 3 नंबर में हो गया नजम्मा, जो मैंगम्मा की बहू थी। और 4 नंबर में हो गया रंगरप्पा। आपको पता होगा रंगरप्पा एक जुआड़ी था। और 5 नंबर में हो गया माँ जी। आपको लगता होगा माँ जी कौन है ये। माँ जी एक थी, औरत थी, जो मैंगम्मा रोज उसके पास दही देने जाते थे। वो माँ जी को प्यार से माँ जी बोलते थे, वैसे उसका नाम नहीं दिया गया। और यह कहानी हम शुरू करते हैं। यहाँ हो गया एक ठो, रुकिए, मैंगम्मा का फोटो बना देते हैं। ये हो गया मैंगम्मा। ये हो गया नजम्मा। इसका चोच हम थोड़ा ज़्यादा कर दें क्योंकि ये बहुत बोलती है। ये हो गया नजम्मा, और ये हो गया नजम्मा के बेटे। तो एक दिन की बात है कि नजम्मा मार रही थी अपने बेटे को, पीट रही थी। तो इधर से नजम्मा आई, बोली क्यों रे राक्षसी, क्यों मार रही है मेरे पोते को। तो ये बोले, इसको नजम्मा को मैंगम्मा समझा रही थी, लेकिन नजम्मा जो था उल्टा अपने सास को गाली नहीं देने लगे, जैसे तैसे बोलने लगा। तो मैंगम्मा बोली कि आने दे तेरे पति को, उसको बताऊंगा तब तुमको बोलेगा। तो सही बात मैंगम्मा बोल रही थी कि तुमसे तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तुम तो खराब आदमी हो, तुम्हारा पति से हम बोलेंगे। तो आया, इनका पति आया। तो ये बोला अपना बेटा, इनका पति हुआ मैंगम्मा का बेटा। तो ये बोला कि देख, तेरा पत्नी हमसे लड़ाई किया, हम खाली बोले कि क्यों रे मेरे पोते को क्यों मार रही है, मतलब बच्चे को क्यों मार रही। हम उतने बोले, उतना में बोल दिया हमको जैसे तैसे। तो
बेटा तो माँ के साथ देना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर उल्टा किया। ये बेटा जो है ने बहुत हरामी निकला। ये क्या किया, मगम्मा का साथ नहीं दिया, अपने पत्नी का साथ दिया। बोला हाँ माँ आप तो ऐसा ही करते रहते हैं। तो ये बोले ठीक है तो हम अलग खाना बनाएंगे। तो ये बोले ठीक है, आपका मन है तो आप अलग बनाइए खाइए। तो उसी दिन खाली बोले मगम्मा कि हम अलग खाना बनाएंगे, और फिर चल गए दही बेचने के लिए मगम्मा। मगम्मा वापस जब आया न घर तो पता चला कि ये नजम्मा जो है न तो खराब औरत है। ये था ये पूरा सामान उमान पूरा साइड कर दिया कि अब आया न मगम्मा आया घर वापस। तब वापस आया तो देखा कि यहाँ पर सामान उमान धैल एक जगह यहाँ धैल। यह नजम्मा का सामान हो गया या मगम्मा का। मगम्मा को कुछ दिया भी ना, नजम्मा सब चीज रख लिया। मगम्मा दिया था कुछ थारी उरी लोटा वोटा। तब फिर वहाँ से मगम्मा वो वहाँ से निकल गया और बगले में एक झोपड़ी था, उसी झोपड़ी में रहने लगा। तो झोपड़ी में रहने लगा तो फिर जब फर्स्ट दिन खाना बनाने के लिए आया तो मगम्मा सोच रहे थे क्या बनाए। तो फिर लास्ट में खिचड़ी बनाए खाए। एक दिन की बात है कि मगम्मा जा रहे थे दही बेचने के लिए। दही बेचने के लिए जा रहे थे और बीच में रास्ता था और रास्ते में कुएं का अमराई था। कुआं यहाँ पर था। तो वहाँ रंगरप्पा का एंट्री हुआ। रंगरप्पा आप तो समझ रहे होंगे रंगरप्पा कौन है। रंगरप्पा गांव का एक जुआड़ी है। ये रंगरप्पा को पता चला ने कि मगम्मा के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो यह दिमाग लगाया ने कि मगम्मा से पैसा लेना। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि रंगरप्पा का मन था कि रंगरप्पा का मन था ने कि मगम्मा से शादी करेगा। तो यह न रंगरप्पा केवल उससे पैसा लेना चाहता था, केवल पैसा। क्वेश्चन आता कि रंगरप्पा क्या चाहता था, तो रंगरप्पा मगम्मा से पैसा का लेना चाहता था। और कुछ लोग बोलते हैं कि रंगरप्पा मगम्मा से शादी करना चाहता। यह पूरा सही नहीं है। रंगरप्पा एक जुआरी था तो उससे शादी क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो थी है रंगरप्पा पूरा जुआरी एक नंबर है। जुआरी के साथ साथ पियक्कड़ भी है, दारू भी पीता था। और एक दिन जा रहा था न जब रास्ता में मगम्मा, वहाँ कुआं भी था। पूछता है क्वेश्चन कि रास्ते में क्या है, तो रास्ते में अमराई का कुआं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और इसी में से पूछता है कि रंगरप्पा किस बहाने से मगम्मा से मिलने जाते थे। तो रंगरप्पा जो है ने मगम्मा से खैनी
और चूना मांगने के बहाने से जाता था, कभी खैनी मांगता था, कभी चूना मांगता था। तो आपको लगता होगा कि मगम्मा तो औरत है, तो इससे कैसे खैनी चूना मांगेगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मगम्मा जो है ना वो भी खैनी खाती थी, जिसे 500 पारी कहा जाता है। तो फिर उसी तरह से एक दिन जा रही थी तो बोली, रंगरप्पा बोला ने कि मगम्मा तेरे पास चूना है, चूना चूना लाओ ना चूना। तो ये बोली नहीं मेरे पास चूना उना ना है। और एक दिन तो हद हो गया, रंगरप्पा जो है ने मगम्मा के हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तो मगम्मा को लगा नहीं कि ऐसा हमारे साथ कोई नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे पति जी। तो उस दिन पूरा गुस्सा के मगम्मा चल गया। और यह बात नजम्मा को पता चल गया। नजम्मा तो आपको पता है कौन है, नजम्मा मगम्मा की बहू। उसको पता चला नहीं कि जो रंगरप्पा है वो मगम्मा से पैसा लेना चाहता है। तो सबसे अच्छा दिमाग लगाया ये नजम्मा कि क्या करे। तो अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। अब दादी के पास भेज दिया, अब बोल दिया था कि वहाँ से नहीं आना है, क्यों ना हम कितनों बोले, कितनों चिल्लाएं, कितनों रोए, तुम्हें दादी के पास रहना है वहीं पर। तो फिर वहीं पर रहने। और एक दिन जब गए थे जो मगम्मा है अपने पैसे से हर मंथ आप सोचिए, मंथली जब लगता था न, पैसा आता था न, तो अपने बहू के लिए नथनी या बेसर या कुछ भी उपहार देती थी, तो वो पैसा बचने लगा। तो एक दिन क्या देखा, एक दिन की बात है, देखा कि माँ जी मखमल के ब्लाउज पहने हुए हैं। तो वो बोली माँ जी यह ब्लाउज आपका कितना का, हमें भी एक सिलाना है। तो बोला यह मखमल का है जो 7 रुपया पड़ेगा, 7 रुपया के पड़ेगा। तो बोली ठीक है हमको भी एक सिलवा दीजिए, हम भी पहनेंगे। तो सिलवाए तो फिर इसको देखे ने मगम्मा पहन ली थी मखमल के, मतलब समझिए रहे क्या आप चीज पहनेंगे। तो वही नजम्मा देखी ने, नजम्मा इसके बहू, तो बोली ने बात देखी ने बुढ़ारी में ने मखमल के ब्लाउज पहन। तो मगम्मा तो आप समझिए रहे हैं कितना सीधा साधा, ये दूसरे के बात पर ध्यान नहीं देती थी, अपन काम करती थी, आइए सागरों करते रहती जैसे तैसे। तब फिर एक दिन ऐसा ही होते होते फिर बेटा को भेज दिया गया। फिर बेटा वापस नहीं आया, बेटा वापस नहीं आया। बेटा को तो भेज दिया गया मगम्मा के पास। अब मगम्मा को लगा नहीं कि क्या करे, हमारे पास से तो ये जा ही नहीं रहा, यही कहती है हम आप ही के पास रहेंगे। तो फिर लास्ट में चल जाती है अपने बेटे के पास मगम्मा। और फिर बहू भी आ जाती है, बोलती है कि
लाइए माँ जी, हम आपका काम करेंगे। मतलब जो दही बेचने का काम करती थी कौन? मगम्मा। लेकिन अब मगम्मा नहीं बेचेगी, अब नजम्मा बेचती है। तो यहाँ पर एक कहानी का अंत हुआ। अपने सास और पोतों में लड़ाई झगड़ा अब नहीं होता। अब दोनों एक दूसरे से मिल कर रहते हैं। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाता है कितना कि नजा पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि नजम्मा मगम्मा की कौन है? मगम्मा की कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा नजम्मा मगम्मा की बहू है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि लड़ाई किस कारण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोते को लेकर पिटाई के कारण। मतलब पोता को मार रहा था, तो आंसर है पोते के लिए। वहाँ आंसर होगा पोते के लिए या होगा बच्चे के लिए। लेकिन हम तो परीक्षा दिए थे तो उसमें पोता ही आया था। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा का लेखक कौन है? लेखक पूछेगा तो आपको बताइए दिए श्रीनिवास जी हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मगम्मा का गांव कहाँ है? मगम्मा का गांव, तो इसका गांव है वेंकटपुर। और एक क्वेश्चन आएगा, मतलब छठा क्वेश्चन, कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो मगम्मा दही बेचने बंगरौल जाती थी, बंगरौल। और सातवां क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि मगम्मा किस भाषा में रूपांतरित है? तो यह कन्नड़ भाषा में रूपांतरित है। कन्नड़ भाषा में। और आएगा क्वेश्चन कि मगम्मा कितने रुपया का ब्लाउज लाया था? तो 7 रुपया या 8 रुपया देगा। इसका आंसर हो गया 10 9 6। और इससे पूछेगा रंगरप्पा कौन है? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि रंगरप्पा कौन है, और सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो आंसर दे दीजिएगा, रंगरप्पा एक जुआड़ी है जो मगम्मा से पैसा लेना चाहता था। और यही रंगरप्पा एक जुआड़ी है, लंपट जुआड़ी है, एकदम लंगट। और आएगा क्वेश्चन इसमें 12 नंबर की मगम्मा अपने दुख और सुख किससे बोलती थी? तो मगम्मा अपने दुख सुख जितना भी था ने सब माँ जी से बोलती थी। माँ जी जो मालकिन थी, जितना दुख सुख लड़ाई झगड़ा जितना भी है ने सब अपने माँ जी को बोलती थी। अगर जो बेटा लड़ाई कर दिया तो बोलेगा देखिए माँ जी आज मेरे बेटा लड़ाई की। और एक क्वेश्चन ये भी आता है सब्जेक्टिव में कि मगम्मा माँ जी को क्या बोलती है? तो मगम्मा माँ जी को बोलती है ने कि अगर जो अपना पति को खुश रखना है ने तो उसके मन के हिसाब से आप साड़ी बदलिए। मतलब खाना बनाते टाइम दूसरा, सोते टाइम दूसरा। वैसा ही औरत को हमेशा खुशी रहना चाहिए। और
बढ़िया से रहना चाहिए सज धज के, ताकि इससे लक्ष्मी भी पसंद होती है और घर में भी लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और इससे आएगा मगम्मा क्या खाती थी, इसमें क्वेश्चन एक ठो आ गया था एक बार, मगम्मा क्या खाती थी मॉडल सेट में, क्या खाती थी। तो आप लोग को पता नहीं होगा, जबकि हम बताए हैं कि मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा 500 पाड़ी खाती थी, 500 पाड़ी। अब पूछिएगा 500 पाड़ी क्या, 500 पाड़ी वही हुआ जैसे देहाती भाषा में खैनी बोला जाता है, खैनी। तबे न चुनवा मांगा रंगरप्पा मगम्मा से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए होंगे। और एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता, 5 नंबर का भी, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। बोल दे या जाएगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण का उल्लेख करें, मतलब मगम्मा कैसी थी, मगम्मा कैसे रहती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या खाते थे, मगम्मा के घर में कितने सदस्य थे। यही पूरा मतलब किताब में जितना दिया गया है ने, उससे आपको छाट के निकाल के लगभग 1 पेजा लिख देना। तो इसमें अगर जो आपको कहानी समझ में आ गया होगा तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। और ऐसा इसमें समझना मेन टॉपिक इसमें यही है ने कि नजम्मा है और मगम्मा है, यही दोनों मुख्य पात्र है। और एक बेटा को है नजम्मा मगम्मा की बहू है, मगम्मा नजम्मा की सास है। नजम्मा के एक पुत्र है जिसे मगम्मा का पोता कहा गया है। और इसका पति है, वो इसका पति का नाम नहीं दी। और आप बोलिएगा इतना पूरा तो वीडियो बना दिए हैं तो मगम्मा के बारे में तो बताइए नहीं कि उसका पति है या नहीं। मगम्मा का पति नहीं है बाबू, कुछ रोल घटना के युद्ध में गए थे न तो उसमें मृत्यु हो गई थी। तो मगम्मा एक विधवा औरत भी है। तो इसमें मेन टॉपिक आपको 3 याद रखना है, एक मगम्मा, 2 नजम्मा, 3 नजम्मा के बेटे जो मगम्मा के पोते हुए। यही तीनों के बारे में घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जो कुछ बचा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, किस चैप्टर पर चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखने के बाद आप कमेंट एक थोड़ा सा कर दीजिएगा। अगर जो कुछ कमी इस वीडियो में, अगर जो आपको कुछ कमी लगता है तो न्यू वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा, उसमें क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और अगला टॉपिक क्या चीज़ पर बनाना चाहते हैं जो आप भेज सकते हैं। अगर जो किसी का मन होगा कि हमें दही वाली मगम्मा की ऑब्जेक्टिव करा दीजिए तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बोलेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप नहीं कराएं, आप तो खाली बोल दिए, बोलने से हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि बोलने से ना होगा, उसके लिए न्यू वीडियो लाएंगे जिसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर सब्जेक्टिव लाएंगे जिसमें 2 नंबरिया 5 नंबरिया दोनों रहेगा। तो इसमें हम आपको कहानी बता दिए हैं कि मगम्मा के लेखक हो गए श्रीनिवास जी, प्रमुख पात्र मगम्मा है, यही सब हम बता दिए। इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कहानी कि क्या हम बोले।
चलिए, आप मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।